बाप रे, इतना भरल है सब। सब चला गया, जाने दीजिए, क्या दिक्कत है। तो उसको ऑन करिए पीडीएफ को, एवरेज निकालेंगे। एवरेज एवरेज निकालेंगे। हाँ, मनोहर पोथी। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे आज मनोहर पोथी। अच्छा, ये सब हो गया था। ये सब हो गया था ना। ये छोड़ के कैलाश रे, ये सब हो गया था ना। लाइव वाले कमेंट करेंगे। लाइव ऑन किया है ना जी? कहाँ कोई सुतल है सब? ये सब हो गया था, ये बता दिए थे ना। ये भी बता दिए थे। अच्छा, ये सिस्टम 40 80 30। अच्छा, ये अलग। देखिए भाई लोग, एक कक्षा में 3 विभाग ए, बी तथा सी है, जिनमें क्रमशः 40 60 100 छात्र हैं। 3 विभाग ए, बी और सी, जिसमें से ए, बी, सी तीनों विभाग में 40 60 और 100 छात्र हैं। विभाग ए तथा बी का औसत भार 45। विभाग ए तथा बी का औसत भार 45 किलोग्राम 53 किलोग्राम। विभाग ए तथा बी, इसमें 45 है और इसमें कितना है? 53 है। तो पूछा आपसे सी की औसत भार क्या होगी? सी की औसत भार क्या होगी? सी की औसत भार क्या होगी? यदि पूरे कक्षा की औसत भार 48 है, पूरे कक्षा का ए, बी और सी पूरे कक्षा को मिलाइए तो 100 60 यानी 160 और 40 मिला करके 200। टोटल कक्षा के छात्रों की संख्या हो गया 200, जिसमें ए तथा बी का दिया हुआ था 45 और 53। 45 और 53। बोल रहा सी की औसत भार क्या होगी, यानी सी का जो कक्षा का विद्यार्थी है उसका औसत भार क्या होगा। यदि पूरे कक्षा का औसत भार 48 दिया है, पूरे कक्षा का औसत भार कितना दिया आपका? 48 दिया है। समझिए, हम बताए थे कि पूरे ग्रुप पर अगर आप पूछेगा पूरे वाला में तो क्या बोलेंगे? प्लस। पूरे वाला में सबका अलग अलग दिया हुआ रहता था, हमको ये निकालना रहता था तो पूरा मानते थे, सबका दिया हुआ रहता था। अब पूरा का पूछेगा तो पूरा वाला में प्लस मानते थे। अब 12 का दिया हुआ है, यानी कि सबसे 12 वाला के दे दिया, अब बाद बाकी इनमें से भी दिया है। इनसे छोटा किसी को भी पूछेगा वो शेष ग्रुप में चला जाता। शेष का मतलब माइनस, शेष का मतलब माइनस। अब देखिए 12 वाला सबसे 12 वाला का दिया है, इन सब का भी दिया है, इसमें से पूछ रहा है। यानी 200 जो है ना, 200 से छोटा, 200 से छोटा किसी के बारे में पूछ देता, 199 रहता, 198 रहता, 100 रहता, 50 रहता या 30 रहता, सबसे बड़ा वाला का दिया हुआ रहता। इनसे छोटा किसी का भी पूछता तो शेष का हो जाता। शेष का मतलब क्या बोलेंगे हम? शेष वाला हम बताए थे ना, शेष वाला में माइनस, अब पूरा वाला हम पूछेगा तो प्लस।
देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सी की औसत भार क्या होगा, यानी सी वाला लोग पूछ रहा है, पूरे कक्षा का औसत भार दे दिया है, पूरे कक्षा का औसत भार दे दिया है, पहले दे देता था इस सब का, अब पूरा का पूछता था, प्लस मान के इसको निकाल लेते थे, लेकिन सबसे 12 वाला का दे दिया। इनमें किसी का भी पूछेगा तो शेष का हो जाएगा, समझ रहे बात को ना, शेष में मतलब माइनस, और हमेशा 12 वाला को मान के चलेंगे। सॉल्व करूं, सॉल्व करे कि ना, बोलिए ना, और सबसे बड़ा वाला को मान के चलेंगे, हमेशा सबसे बड़ा वाला को ही मानना होगा, शेष में शेष का मतलब माइनस, सबसे बड़ा वाला को नहीं मानेंगे तो कट जाएगा, मतलब क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। अब ये नहीं सोचेंगे कि 53 सबसे बड़ा है तो इसको मान लूं, नहीं, सबसे बड़ा संख्या जिसमें रहेगा ना उसको मान के चलना होगा, तो सबसे बड़ा वाला का मानेंगे, शेष ग्रुप में सबसे बड़ा वाला मानेंगे तभी तो ना घटते जाएगा, समझ रहे कि ना बात को। चलिए 200 विद्यार्थी का औसत भार दिया है 48, तो हम 48 को माने हैं, ठीक है ना, शेष ग्रुप पर निकालेंगे, सबसे बड़ा वाला को मानेंगे, शेष ग्रुप के लिए निकाल रहे थे क्या चीज, माइनस। चलिए ध्यान देंगे, 48 को माने हैं, 48 से 45 पर जाएंगे तो कितना कम, 3 कम, समझे ना, 48 से 45 पर जाएंगे तो 3 कम, तो एक के लिए 3 कम, एक के लिए 3 कम, तो पहले इसको काट के छोटा कर दे क्या, रुक जाए, काट के छोटा कर देता है, गुना करने में आसान हो, काटिए तो 20 पंचे 100, 20 तिया 60, अब 20 दूनी 40, और 20 दाहन के 200, ये ना होगा जी, ये 10, इन सबको जोड़िएगा तो उतना ही पूरेगा, 5 3 8 और 2 10। चलिए 48 से 45 पर जाएंगे तो 3 कम, एक के लिए 3 कम तो 2 के लिए कितना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक के लिए 3 तो 2 के लिए 3 दूनी 6, कम है तो माइनस, और ज्यादा होगा तो प्लस, ध्यान देना। 48 से जाएंगे 53 पर, 48 से 53 पर जाएंगे तो कितना ज्यादा या कितना कम, 5 ज्यादा, 5 ज्यादा होगा कि कम होगा, 5 ज्यादा, तो ज्यादा में प्लस ना, तो एक के लिए 5 ज्यादा तो 3 के लिए 5 तिया, एक के लिए 5 तो 3 के लिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, ज्यादा है तो प्लस, कम रहेगा तो माइनस। कितना के लिए निकालते हैं हम लोग, 5 के लिए नहीं निकाले हैं, जितना के लिए निकालते हैं उतना से भागा किया जाता है, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका आंसर। 48 माइनस माइनस 6 प्लस 15 घटा देंगे तो 9 6 15, यानी कि प्लस 9, 9/5, 9/5 बताए थे ना, एक बड़ा घटा देना अपने हो जाएगा, इसको कर लीजिए ना पॉइंट में आंसर। 9/5 को क्या बोलेंगे, 9 दूनी 18, यानी 1.8, ये ना होगा जी, 47.2 होगा आंसर, 47। 46.2, सॉरी 46.2 होगा ये वाला, ठीक है ना, 46.2, देखिए बना देते हैं। 48 माइनस, देखिए 9/5 को गुना भाग करने का पॉइंट में लाने का तरीका सिखाए थे, 9/5 है ना, 9/5, 9/5 बताए थे ना, 5 रहेगा तो उसको दुगुना कर देंगे, 9 दूनी कितना 18, एक है तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी 1.8 होगा, तो 48 माइनस 1.8 घटाएंगे, देखिए 1 रुपया 8 पैसा है ना, तो 48 में से पहले 1 रुपया हटाएंगे तो 47 रुपया होगा, होगा ना, अब 47 रुपया में से फिर 8 पैसा और घटाना है, तो 47 से कम कितना 46, 8 पैसा घटाना तो 2 पैसा और बच जाएगा, समझे बात को, यानी 46.2 आपका आंसर है। लाइव वाले किसी को दिक्कत नहीं, सोई हूं अच्छा यहाँ रखे थे, लेकिन इसमें कमेंट तो नहीं आया अभी तक। हाँ इसको जोड़ो घटाओ नहीं आता आपको, 9/5 को कैसे किए नहीं समझे,
पॉइंट में लाने का तरीका 9 बटा कोई भी संख्या नीचे में 5 से भाग करना रहता है ना, 5 और 2 में केवल खेल होता है ये सब चीज। 5 रहेगा तो इसको ऊपर वाला का दुगुना कर देंगे, 9 दूनी 18, एक अंक है तो एक अंक बाद दशमलव मार देंगे, यानी 9 में 5 से भाग देंगे तो 1.8, 1.8 होगा। ठीक है, फिर घटा लेंगे, 48 में से 1 रुपया 8 पैसा घटाएंगे, 48 में से पहले 1 रुपया घटाएंगे तो कितना होगा 47। अब 8 पैसा और घटाना है, 47 में से 8 पैसा और घटाएंगे कितना होगा, नीचा में 8 रहता तो हाँ, तो 8 दूनी 16, 1.6। चलिए समझ पाए, आगे बढ़े। लाइव वाले छाप लिए, पीडीएफ नहीं भेजे हैं, सब लाइव में मैसेज मार रहा है कि पीडीएफ नहीं भेजे हैं। ग्रुप में नहीं आया है, पीडीएफ भेज दीजिए उन लोग को। ठीक है, लाइव वाले चला जाएगा पीडीएफ, टेंशन नहीं लीजिए, अभी भेज दिया जा रहा है। आगे बढ़े, चलिए शेष ग्रुप पर अब हो जाएगा ना, बोलिए ना जी, बोलिए ना, बोलिए। एक कक्षा के 2 विभाग, विभाग ए के 20 छात्र का उत्तीर्ण औसत कितना है 80%। एक कक्षा के 2 विभाग, तो 2 ये विभाग लिखेंगे। ठीक है, बोल रहा है कक्षा ए के 20 छात्र, कक्षा ए के 20 छात्र, 20 छात्रों का उत्तीर्ण औसत 80% है, तो 80% परसेंट वाला को हमेशा नीचा में रखेंगे, प्रतिशत बट्टा भिन्न औसत, एवरेज सब औसत में ही आता है, एवरेज में ही। ठीक है ना, सब एक ही चीज होता है। विभाग बी में 30 छात्र, विभाग बी में 30 छात्र, विभाग बी में 30 छात्र हैं, यदि दोनों विभाग का कुल उत्तीर्ण औसत 74 है, दोनों विभाग का कुल ए प्लस बी, दोनों विभाग का कुल उत्तीर्ण औसत, दोनों विभाग का कुल उत्तीर्ण औसत कितना है 74 है। चलिए समझिए, विभाग ए में 20, विभाग बी में 30, 30 और 20 मिला के कितना 50, दोनों विभाग मिला के हो जाएगा आपका 50, हो जाएगा ना। तो पूछा है आपसे कि विभाग बी का उत्तीर्ण औसत क्या होगा, विभाग बी का उत्तीर्ण औसत क्या होगा। चलिए काट छट के छोटा कर लीजिए, 0 काट देंगे, 0 काट देंगे, 0 काट देंगे, तो ये हो गया 2:3, काटेंगे यानी 5:2:3 के अनुपात में बदल गया। क्लियर है, समझ में आया। देखिए इधर दुइये को रहेगा तो डायरेक्ट गुना कर लेंगे, दुइये को रहेगा तो डायरेक्ट गुना कर देंगे। देखिए छापेंगे बाद में, 80 दूना कितना बोलिए ना, 80 दूना 160, 80 दूना 160, 74 पंचे कितना होगा 370। देखिए हम कैसे गुना किए, 5 से गुना करना रहता है ना, तो आधा करके 0 बैठा दीजिए, हो जाएगा। 74 का आधा कितना 37, एगो 0 बैठा दीजिए, 370 हो जाएगा। 74 पंचे 370, समझे ना। शेष ग्रुप के लिए पूछा है कि पूरा ग्रुप के लिए, शेष के लिए पूछा ना, तो शेष वाला हम क्या बताए थे माइनस। ठीक है ना, कितना के लिए 3 के लिए, 3 से भाग कर देंगे। 360 में से सॉरी 370 में से 160 घटा देंगे, तो 300 में से पहले 100 गायब कर देंगे, तो 270, 60 और गायब कर देंगे, 210 होगा ना, तो 210 हो जाएगा। 210 बट्टा कितना हो जाएगा 3, काटेंगे 3 7 21, यानी 70% हो जाएगा आपका आंसर। क्या बोल रहे, कैलाश रहे, वाह सभी गायब हो गया अपन। क्या बोले और 5 मिनट लगे तो कोई दिक्कत नहीं।
सब चला जाता है। काहे चले जाते? आपको विश्वास नहीं कि हम आते? तो क्या हो गया टाइम? पढ़िए, आगे बढ़े। लाइव वाले पीडीएफ भेजा गया है ना? अब तो दिक्कत नहीं है। पीडीएफ बात है कि पटना के लड़का सब खा खा के जीवर चट्टा हो गया है, समझे ना? राम तथा श्याम के वजन 4:5 के अनुपात में, खाली खाने के चक्कर में रहता है। राम तथा श्याम के वजन का अनुपात 4:5 अनुपात। यदि राम के वजन में 10% की वृद्धि, राम के वजन में 10% की वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस, कमी बोलता तो माइनस। श्याम के वजन में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए? श्याम के वजन में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए कि कुल वजन में 15% की वृद्धि हो जाए? कुल वजन राम और श्याम को मिला के वजन कितना हो जाएगा? 5 और 4 कितना? 9। कुल वजन में बोला है 15% की वृद्धि। वो डाटा मिस हो गया टाइपिंग में, 15% की वृद्धि, ठीक है ना? चलिए, हमसे पूछा है शेष ग्रुप के लिए, पूछा है ना, गुना करे 10 चौके 40, उसके बाद 15 नामा 135 से दुई अगर होगा तो डायरेक्ट गुना मार देंगे, ठीक है ना? 10 चौके 40, 15 नामा 135, शेष के लिए पूछेगा तो माइनस, अब पूरा के लिए पूछता तो प्लस, ठीक है ना? कितना के लिए निकालते हैं? 5 के लिए काट छट करेंगे तो हो जाएगा आंसर। क्या बोले? कितना होगा? 95 95 ना होगा जी। 35 घटाना रहता तो 100 होता, लेकिन 5 और ज्यादा घट रहा है, यानी 95 घटेगा। 95 होगा 5, 19% होगा, 19%। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, नहीं समझ रहे हैं? हाफ ही कर रहे हैं आप ही ना, बैठ के पीछे हाफ ही करते रहते हैं। नहीं ना, आपने, आपके हम शकल कोई होगा सर, हम देखे ना थे, बैठ के आराम से पलथी तलथी मार के हाफ ही कर रही है आराम से, हम देखे हैं क्या बार हम। मीठा में सर थोड़ा फिर से समझा दीजिए, समझा दीजिए। ये हो जाएगा अब देखिए, एक बार बोल देते हैं, एक ही चीज को तो बार बार बोलना पड़ता ही है, लेकिन देखिए इधर, एक कस्बे की जनसंख्या कितना है? 8000। एक कस्बे की जनसंख्या 8 है, जिसमें पुरुष तथा स्त्री का अनुपात 7 कितना है? 3 है। पुरुष की साक्षरता 75%, और बोल रहा है कि स्त्री की क्या साक्षरता क्या होगी? यदि पूरे कक्षा का पूरे 7 और 3 मिला कितना होगा? 10 का पूछा है, 10 है कितना है? 60। आराम से कर लेंगे, हो जाएगा ना? और बोलेंगे 8000 का जरूरत नहीं पड़ा, हम बोले थे प्रश्न के अंतिम में कितना प्रतिशत, कितना गुना, कौन सा अनुपात, कौन सा भाग, कौन सा भी, कौन सा रेशियो पूछेगा, तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे, डायरेक्ट आंसर हो जाता। समझ पाए? चलिए यहां से अलग टाइप है, देखिए इधर, थके नहीं ना है आप लोग? क्या बोले? ए बी सी तथा डी ई की औसत कितना है? 24। देखिए इधर, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई का औसत वजन कितना है? औसत उम्र है 24 बरस, इसका औसत उम्र है 24। औसत वाला को हमेशा नीचे रखते हैं, एवरेज वाला को। ये क्या आदमी है इसमें? कितना आदमी है?
5 आदमी है, यानी कि 5 आदमियों का औसत वजन 24 हुआ। समझे बात को? ये ऐसा बोलता है यहाँ पर कि 5 व्यक्ति का औसत उम्र कितना है? 24, या 5 विभाग का औसत उम्र 24। नाम लिख करके आपको ABCDE दे दिया। 5 आदमी गिनती कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, और आगे आपसे बोला है A तथा B, A तथा B का औसत कितना है? 22। A तथा B का औसत वजन कितना है जी? 22। D तथा E की औसत उम्र कितना है? 25। D तथा E का औसत उम्र कितना है? 25। क्लियर है? तो C की उम्र ज्ञात करें। तो C का उम्र तो C का उम्र क्या करना है? ज्ञात करना है आपको। चलिए ध्यान देंगे इधर। इसमें कितना आदमी है? 2 आदमी, यानी 2 आदमी का औसत 22। इसमें कितना आदमी? 2 आदमी का औसत वजन कितना? 25। इधर C में कितना आदमी? 1 आदमी। ठीक है ना? 1 आदमी का औसत वजन कितना पूछ रहा है आपसे, ये नहीं पूछ रहा है? तो पूरा का दिया हुआ है, तो इधर पहले जोड़ेंगे 2 2 4 और 1 कितना? 5 मिल रहा है, यानी कि आपका समीकरण फुल कर रहा है। ध्यान दीजिए, इधर पूछ रहा है आपसे कि C का औसत वजन कितना होगा। तो पूरा का दिया है, शेष का पूछा है, तो शेष ग्रुप पर चलेंगे ना? चलिए 24 को मान लेते हैं। हम 24 को मान लिए, 24 को मान लिए। शेष ग्रुप के लिए निकाल देंगे, पूरा ग्रुप के लिए। शेष के लिए प्लस के माइनस? माइनस। चलिए 24 से 22 पर जाएंगे तो कितना कम या कितना ज्यादा? 2 कम है कि ज्यादा? 2 कम है ना? 2 कम है तो -2। 1 के लिए 2, तो 2 के लिए 2 2 ना कितना? 4। कम है तो माइनस। 24 से 25 पर जाएंगे, कितना कम या ज्यादा? 1 ज्यादा है कि कम? ज्यादा है। तो 1 के लिए 1, तो 2 के लिए कितना? 1 2 ना 2। ठीक है ना? 1 2 2। ज्यादा है तो प्लस। कितना के लिए? 1 के लिए, तो 1 से भाग कर देंगे। समझ में आया? चलिए 24 -4 + 2 -2 बटा 1, यानी -2 हो गया। 24 और 2 कितना होगा? 26 वर्ष आपका आंसर। समझ पाए? नहीं समझे? छापिए लाइव वाले। 120 - 94। अच्छा, वो डायरेक्ट बना है गुना करके? हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले? क्या दूसरा ट्रिक? औसत का दूसरा ट्रिक? डायरेक्ट गुना कर लेंगे। 24 पंच 120, 22 दूना 44। मिटा दूं? चौबीस पंच कितना होता है? 120। ठीक है, शेष ग्रुप के लिए माइनस। ध्यान देंगे। 22 दूना कितना? 44। उसके बाद 25 दूना 50। पूरा जोड़ लेंगे, इसमें से घटा देंगे। कितना के लिए? 1 के लिए ना, 1 से भाग कर देंगे, हो जाएगा।
120 में से 50 44 कितना 94 घटा देंगे, तो 120 में 94 घटाएंगे कितना होगा 26। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। इसको बनाइए। 11 परिणामों का औसत 60 है। 11 परिणामों का औसत कितना है 60, जिसमें से आपसे बोला है इनमें से प्रथम 5 परिणामों का औसत कितना है। प्रथम 5 परिणामों का औसत है 58, अंतिम से 5 परिणामों का औसत है कितना 56। छठा परिणाम पूछा है। 11 परिणाम यानी 11 को संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 परिणाम का औसत है 60। देखिए लिखते हैं 11 परिणामों का औसत कितना है 60। बोला है कि इनमें से प्रथम, प्रथम का मतलब शुरू, प्रथम का मतलब शुरुआत, अंतिम बोलेगा तो अंतिम से लास्ट से। प्रथम, प्रथम का मतलब शुरू। बोला है कि प्रथम 5 परिणामों का औसत कितना है 58। प्रथम 5 परिणामों का औसत, प्रथम से 5 को ले लीजिए। प्रथम 5 गो परिणाम, शुरुआत के 5 गो परिणामों का औसत कितना है 58। 5 परिणामों का औसत है 58। 5 परिणामों का औसत है 58। बोला है कि अंतिम 5, अंतिम से 5 1 2 3 4 5, अंतिम से 5 को परिणाम का औसत कितना है 56। अंतिम से 5 परिणामों का औसत 56। छठा परिणाम पूछ रहा है, यानी छठा, ये भी छठा है ना, छठा एगो परिणाम का औसत पूछ रहा है। तो शुरुआत के 5 परिणाम 58, अंतिम से 5 परिणामों का औसत कितना 56। पूछा अंतिम छठा, अंतिम से छठा, छठा एगो संख्या, एगो का परिणाम आपसे पूछ रहा है। नहीं कर लेंगे, पूरा का दिया हुआ, पहले उसको जोड़ेंगे 5 5 10 और 1 11। क्लियर है ना? ये सब जोड़ करके इतना पूर जाना चाहिए, नहीं पूरेगा तो ओवरलैप में चला जाएगा। ओवरलैप मतलब ज्यादा, ओवरलैप में बताए थे ना प्लस लिखा है तो शुरुआत दिन। चलिए कर लेंगे, उसको कर दूं, करना होगा। 11 को डायरेक्ट कर दूं जितना अभी बताए तो गुना करने वाला। 11 को 60 से गुना, 11 छके 66 660 माइनस 58 को 5 से गुना। 5 से गुना करने का तरीका क्या बताए थे, आधा करके जीरो बैठा देंगे, आधा करके जीरो बिठा लेंगे। 29 दूना 58, 29 दूना 58, 29 एगो जीरो बिठा लेंगे। उसके बाद में ये वाला 56 को 5 से गुना करेंगे, 28 दूना 56, 28 एगो जीरो बिठा लेंगे। 28 दूना 56, 28 दूना 56 यानी कि 280। ये सबको जोड़ लेंगे, घटा देंगे। पहले से काहे ना बोले, ठीक है, माथा खराब कर रहे। देखिए पूरा है कितना 60, शेष ग्रुप के लिए पूछ रहे थे माइनस। 60 से माने 60 से कितना कम है 2 कम है, 1 के लिए 2 तो 2 5 से कितना होगा 10 माइनस 10। 60 से कितना कम 4, 1 माइनस 4। समझिए 60 है, 60 से कितना कम 4 कम, तो 1 के लिए 4, तो 5 के लिए 4 पंचे 20। कम है तो क्या, ये कम है तो माइनस, कितना के लिए 1 के लिए, तो 1 से भाग कर देंगे। समझ गए? 60 माइनस माइनस 10 माइनस 20 यानी कि माइनस 30। 1 से भाग करिए ना करिए बात तो बराबर आएगा। क्लियर है ना? चलिए 60 और 30 मिला कितना होगा 90। आपका आंसर ए नंबर। समझे? एक बार बता दिए तो खुद से भी कर लेंगे आप, तब परेशान करने क्या जरूरत है। चलिए आगे बढ़े, हो गया। ये थोड़ा कहीं मिक्स टाइप का है ना,
इसमें थोड़ा ओलझोल हो जाएंगे, हमको लगता है 2 और बताएंगे समझ में जल्दी नहीं आएगा, इससे पहले इसको समझिए। यहां से फिर उसके बाद यहां पर उस पर चलेंगे, ओवरलैप सब टकराएगा इसमें। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 35 डिग्री है। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान, सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान 35 डिग्री है। लिखते हैं हम, सोमवार से बुधवार तक, समझिए, सोमवार से बुधवार तक, सोम मंगल बुध, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 35 डिग्री है। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 3 दिन का है कि 4 दिन का कि 5 दिन का कि 7 दिन का? 3 दिन का। तो हम बोले 3 दिन का औसत है 35। 3 दिन का औसत है कितना? 35। संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? योगफल नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं? होगा ना। सोमवार से बुधवार तक का औसत था 35, संख्या 3 गो है तो संख्याओं की संख्या से गुना कर देते तो क्या हो जाता? योगफल। यानी सोमवार मंगलवार बुधवार का टोटल मिलाकर के तापमान हो जाएगा 35 तिया 105, ये ना होगा? 105 हो जाएगा। अब समझिए, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान कितना दिया है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए, यदि बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? 36 डिग्री। लिख दिया आपसे, यदि बृहस्पतिवार का तापमान दिया है आपका 36 डिग्री। चलिए, फिर पूछा, ये क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा दीजिए 15-20 को। सोमवार का तापमान आपसे पूछ रहा है, सोमवार का तापमान आपसे पूछ रहा है कितना होगा। देखिए हम कुछ करते हैं, यहां पर सीखिएगा। 3 दिन का औसत था 35, 3 से गुना कर दे तो हो गया योगफल। यानी कि जितना संख्या का औसत दिया रहता है ना, उतना संख्या से गुना कर देते हैं तो योगफल में बदल जाता है। 3 दिन का औसत है 35, संख्याओं की संख्या से गुना करेंगे तो योगफल होगा कि नहीं? योगफल करेंगे तब 35 तिया कितना हो जाएगा आपका? इधर 35 तिया आपका कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। हो जाएगा 105। मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार 3 दिन का औसत दिया है 37, संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? योगफल। तो 37 तिया कितना? बोलिए, बोलिए ना जी। 2 ज्यादा 111, 111, 2 तिया 6 5 11। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। बृहस्पतिवार सोमवार, सोमवार का पूछ रहा आपसे, देख क्लियर करिए। सोम मंगल बुध दिया है 105, मंगल बुध बृहस्पति दिया है 111, दिया है ना। तो पहले घटाएंगे, हम घटाएंगे इसमें से, तो सोमवार जैसे के तैसे रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? मंगलवार प्लस में, मंगलवार माइनस में कटेगा, मंगल बुध प्लस में, बुधवार माइनस में कटेगा, कटेगा ना। तो बच गया सोमवार, इधर माइनस कौन रह गया? इधर बृहस्पतिवार। घटाइए, 105 में से 111 घटेगा, कितना होगा? माइनस होगा, होगा कि नहीं? नहीं होगा, घटाएंगे, इधर भी घटाएंगे ना। बचपन में समीकरण घटाना सीखे होंगे। और बोला है सोमवार माइनस बृहस्पतिवार का कितना? -6। बृहस्पतिवार का तापमान कितना दिया है? 36 डिग्री। बृहस्पतिवार का औसत तापमान दिया आपका, बृहस्पतिवार का तापमान दिया 36। चलिए ध्यान देंगे, सोमवार -36 बराबर -6, सोमवार बराबर -6 है, और ये -36 है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? +36।
सोमवार बराबर घटाएं कितना होगा 30 प्लस में आएगा, यानी सोमवार का तापमान कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। छापे की बात, थक गए ना, आप ही के जोड़ीदार हैं। चलिए कोई पेशेंस के मामला में, पढ़ने के मामला में लड़की लोग सबसे आगे होती है, लड़का लोग होता है बहुत कम। समझ पाए, समझ पाए कि ना? बोलिए ना जी, ए जी। ए बी सी तथा डी का औसत भार कितना 80 है ना। ए बी सी तथा डी, ए बी सी तथा डी का औसत भार कितना है 80। चार गुणे संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा योगफल हो जाएगा ना। ध्यान दीजिए इधर, ए के स्थान पर ई को, ए के स्थान पर ई को शामिल कर लेने से बी सी डी तथा ई का औसत भार कितना है 79 हो जाता है। पीछा देखिए, मनोरंजन कर रहे हैं। ए बी सी डी का ए के स्थान पर ई को शामिल कर दे, ए के स्थान पर ई को शामिल कर दिया जाता है तो ए हट जाता है, तो रह जाता कौन बी सी डी, और ए के स्थान पर ई को शामिल कर लिया तो यहाँ पर ई हो गया, कोई दिक्कत। फिर भी चार आदमी का औसत कितना दिया इधर शामिल कर लेने, औसत भार कितना 79। संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो क्या हो जाए, चार आदमी है, संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो योगफल। चलिए ध्यान देंगे, सीखेंगे इधर। संख्याओं की संख्या से गुना कर दिए तो योगफल में बदल गया, सब योगफल में बदल गया। देखिए प्लस बी माइनस घटाएंगे तो प्लस बी माइनस बी, प्लस सी माइनस सी, प्लस डी माइनस डी कट जाएगा तो बच जाएगा ए माइनस सी, यही ना बचेगा जी, ए माइनस सी। घटाएंगे तो 4 होगा। आप कैसे घटाते होंगे, गुना करके तब घटाए होंगे ना। देखिए हम ऐसे नहीं घटाएं, हम देखें कि दोनों में 4 कॉमन है, इसमें कितना का अंतर 1 कॉमन है तो 1 चौके 4 हो जाएगा। बता देते हैं, देखिए इधर 80 गुना 4 माइनस 79 गुना 4, ये 4 दोनों में कॉमन है ना, तो 4 कॉमन कर लेंगे तो 80 माइनस 79 कितना हो गया, इधर 1 घटा के 1 ही ना होगा। इधर कितना है 4 गुना में 4 एकम 4 हो जाएगा। जब देखेंगे दोनों में कॉमन है ना तो 4 से मल्टीप्लाई आएगा। 80 79 में कितना का अंतर 1 का, तो 1 चौके 4 का अंतर। क्लियर है, ये सब खैर बताने का चीज नहीं। देखिए इधर, ताकि बता देते हैं एग्जाम में जल्दी से कर लेंगे। यदि ई का वजन कितना है 71, ई का वजन है 71, ई का वजन है 71
आपसे पूछा है ए का वजन कितना होगा, ए का पूछा है, कर लेंगे आराम से। ई का 71, ई का रख लीजिए ना यहाँ पर 71, ए माइनस 71 बराबर 4, ए बराबर 4 माइनस 71 उधर जाकर के हो जाएगा कितना, प्लस 71, ए बराबर कितना हो जाएगा 71 4 75, आपका आंसर 75 kg हो जाएगा। क्लियर है? ये सब पूछेगा एग्जाम हॉल में, ये सब रहेगा, ये सब रहता है सब रहता है। इम्पोर्टेंट चीज सब बता दिए हैं। अगर हल्का में जाएगा एग्जामिनेशन तो ये रहेगा, थोड़ा इससे कहीं लेवल बढ़ाएगा, देखिए अभी बता रहे हैं वो वाला रहेगा। आगे बढ़ो। देखिए ये सब, ये तो कहीं थोड़ा ज्यादा हाई लेवल हो गया। लास्ट है ना, ईद है पेज नंबर 4, इसे पिछला क्वेश्चन ना बता रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन को रख लीजिए, मिसलेनियस का ये दोनों है। लेवल बढ़ाएगा तो बस यही टाइप करेगा। 55 का स्थान में 39 आता है एग्जाम, बता रहे, बता देते, सब बता देते। यहाँ आ जाइए, यहाँ से छोड़े थे, यहाँ आ जाइए। अब समझ पाएंगे बढ़िया से, देखिए ना तुरंत। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 30 विद्यार्थी का औसत आयु कितना है? औसत है 11। 30 विद्यार्थियों का औसत आयु है 11। 30 विद्यार्थी का औसत है 11। एक शिक्षक को शामिल कर लेने से एगो शिक्षक, शिक्षक एगो था, शिक्षक एक टीचर को शामिल कर लेने से, शामिल कर लिया तो टोटल कितना हो गया? 30 विद्यार्थी था और एक शिक्षक था, तो विद्यार्थी और शिक्षक को मिला देंगे तो टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा? 31। यानी हम कह सकते हैं कुल जनसंख्या इतना। 30 विद्यार्थी का औसत 11, एक शिक्षक को शामिल कर लिया तो हो गया टोटल कितना? 31। पूछ रहा है कि एक शिक्षक को शामिल कर लेने से पूरे कक्षा की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि। एक शिक्षक को शामिल कर लिया तो पूरे कक्षा की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होगी। 1 वर्ष की वृद्धि बोलेगा तो 11 से कितना बोलेंगे हम? क्लियर है? पूछ रहा होगा ये, इसी का शिक्षक का पूछता होगा, मास्टर का। शिक्षक की आयु क्या होगा? शिक्षक की आयु पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है? तो दुइये को है तो डायरेक्ट कर लेंगे ना, कर लेंगे, कर लेंगे। शेष ग्रुप का है नहीं, निकाल लेंगे आराम से। क्या बोले? क्या 12 का? 30 विद्यार्थी का औसत आयु 11, एक शिक्षक का औसत आयु क्या पूछे? ये नहीं पूछ रहा है, एक शिक्षक का औसत आयु क्या होगा? 30 विद्यार्थी का औसत आयु 11, इसमें से एक शिक्षक को शामिल कर लिया, तो शामिल कर लिया तो कितना हो गया? 31 गो आदमी, 31 गो। तो बोल रहे एक शिक्षक को जो शामिल कर लेता है, तो शामिल वाला यही नहीं दिखाएंगे कि ये दिखाएंगे, ये तो अलग लगना है। एक शिक्षक को जो शामिल कर लेता है तो इसकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगा तो 11 से हो जाएगा कितना? 12। 1 की वृद्धि हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। कभी कभी बोले 1 की कमी तो 10, 2 की वृद्धि तो 13, कितना आता है? आ जाए गुना करके, 12 को गुना करिए। दुइये को है तो डायरेक्ट करिए ना, 12 को 31 से गुना करिए। 31 दाहन के 310, 31 दूना 62, 310 और 62 372, ये ना होता जी, हो कि नहीं? 31 दाहन के 310 और 31 दूना होता 62, 310 और 62 372, होगा कि नहीं? 372। शेष ग्रुप के लिए माइनस 11 को 3 से गुना, 11 3 33 यानी 330। शेष ग्रुप के लिए माइनस, ठीक है ना? 372 में से 330 घटा दीजिए
42 हो जाएगा सीधा। 300 में से 300 घटा दीजिए, 72, 30 में से 30 घटा दीजिए, 42 हो जाएगा। आपका आंसर कितना होगा? 42। समझ पाए? इसको गुना करते हैं आप लोग ना, 12 कम 12, 12 तिया 36। नहीं गुना किए हैं? कैसे किए हैं? तो हम कैसे करते हैं? हम कैसे करते हैं? ला, देखिए इधर, आगे बढ़े। चलिए कोई, ये सब कैलकुलेशन करना फास्ट रहना चाहिए ना, समझे? तरीका सीखिए कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। मजा आया? लाइव वाले समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए 372 नहीं होगा जी, 372 माइनस 330। एक कक्षा के 40 विद्यार्थी, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना? 15। औसत आयु 15 है। 10 नया विद्यार्थी, 10 गो नया विद्यार्थी, 10 नया विद्यार्थी, 10 नया विद्यार्थी को शामिल कर लेने से, 10 नया विद्यार्थी को शामिल कर लिया, तो शामिल कर लिया तो कितना हो जाएगा? 40 और 10 कितना? 50। 10 नया विद्यार्थी को शामिल कर लेने से पूरे कक्षा की औसत आयु में 0.2 वर्ष की क्या हो जाता है? कमी। कमी का मतलब माइनस। ध्यान देंगे, 10 को नया विद्यार्थी आया, इसी का पूछता ही होगा, तो बोल रहा है तो नए विद्यार्थी का औसत आयु कितना होगा? नया वाला ये नहीं था 10 को, 10 को नया विद्यार्थी आया और इसको जब शामिल कर लिया तो पूरे कक्षा की औसत आयु में 0.2 की क्या हो जाता है? कमी। 0.2 की कमी। कमी का मतलब माइनस। तो 15 में से 0.2 कमी करिए, कितना हो जाएगा आपका? 14.8। ये ना होगा? है कि नहीं? 2 पैसा घटाना है। चलिए, शामिल कर लेने से पूरा औसत में 0.2 की कमी हो जाता है, इतना हो जाता है। काट छाट के छोटा कर लीजिए ना, हो जाएगा। काटिए, ई कटेगा 0, ई कटेगा, ई कटेगा, 5:4:1 में परिवर्तन हो गया। 148 को 5 से गुना करिए, तो 5 से गुना करने का तरीका बताया, तो इसको आधा करिए पहले, एगो 0 बैठा दीजिए, और 0 बैठाएंगे तो इसके हिसाब से भी एगो 0 नीचे में बैठेगा, 0 0 उड़ जाएगा सीधा। कितना? 7 और 4 74 होगा। सॉरी, 7 और 4 हुआ ना, समझे कि नहीं? या फिर 14 पंचे 70 और 8 पंचे 40, यानी 4 रुपया, 70 और 4 74। समझे बात को? 15 चौका 60। शेष ग्रुप के लिए निकालते हैं तो माइनस, कितना के लिए? 1 से। 74 में से 60 घटेगा, कितना होगा? 14। 10 को नया विद्यार्थी का औसत आयु कितना होगा? 14। समझ में आया? लाए वाले किसी को दिक्कत? छापिए लाइव वाले। बनाइए।
इसको बनाए नेक्स्ट। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 15 पालियों का औसत वजन, 15 पालियों का औसत रन कितना है? 48। 15 पाली का औसत रन कितना है? 48। अगले 3 पालियों, अगला 3 पाली और खेला, 3 पालियों में उसकी औसत रन संख्या क्या होगी? अगला 3 पाली में इनका औसत रन संख्या क्या होगी? कि 18 पाली की औसत रन संख्या 52 हो जाए। पहले बोलता था कि टोटल का, अब लिखिए दिया है कि 18 का कितना दिया है? 18 का दिया है आपका कितना? 52 हो जाए। आराम से कर लेंगे हमारे हिसाब से, बोलिए ना जी। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18 होगा ना। चलिए 52 छक्के, 52 दूना कितना होता है? 104। 104 तिया 104 तिया 312, 48 पंचे 24 जीरो, 5 से गुना करने का नियम, आधा कर देंगे जीरो। ये गलत है? ठीक तो है। शेष ग्रुप के लिए माइनस, घटा देंगे तो एक के लिए पूछ रहा है। 312 में से 240 घटा देंगे, कितना होगा? 300 में से 200 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। 112 में से 40 घटाएंगे, कितना होगा? 112 में से 40 घटाएंगे तो खिसिया को बोले हैं। चलिए 72। पूरा दम लगा के बोले हैं। खाली खेबे करते हैं, पढ़वो करिएगा। अभी पढ़ने का टाइम है, खाने कुछ कुछ रखिए, पानी है ये, भुजा सब रखिए, भुजिया सब। हाँ, खाना पीना टू टाइट खाइए। आए देखिए, अभी जाइए यहाँ से। मुढ़ी उड़ी रखिए घर पर, मुढ़ी रहता है ना, और सब्जी रहता है ना, उससे मिला के एकदम इतने मस्त लगता है खाने में। हो गया ना? इसको बना दीजिए तो समझेंगे मेरा मेहनत सफल हुआ। दुइये गो ये वाला बनाइए, ये वाला। बनाइए बनाइए। कहने एक आदमी को हम पैसा भेज देते हैं। एक दिन मैराथन क्लास चला देंगे, मतलब कंप्लीटली पढ़ा देंगे। क्या कहते हैं, टोटल जितना मैथ पढ़ाए हैं ना। हो गया? ऊपर वाला हो गया तो नीचे वाला बनाइए। हो गया दोनों?
अगला बनाइए नेक्स्ट। एक कक्षा के 10 छात्रों की औसत आयु 12, 10 छात्रों की औसत आयु 12, 2 छात्र के चले जाने से, 2 छात्र चला गया, 2 छात्र के चले जाने से 2 छात्र चला गया तो शेष कितना रहा? 8 गो रहा ना। 2 छात्र चला गया तो शेष रहा 8 गो। 2 छात्र के चले जाने से शेष रहा 8 गो, यही लिख देते हैं। चले जाने से उसके औसत आयु में 1 वर्ष की क्या हो जाता है? कमी। 1 वर्ष की कमी होता है। 2 छात्र चला गया, उसके औसत में 1 वर्ष की कमी हो गई। 1 वर्ष की कमी हो गया तो कितना बोलेंगे हम? 11। क्लियर है? तो पूछ रहेगा, इसी का पूछा होगा, जाने वाले दोनों छात्रों का औसत आयु कितना होगा? जाने वाले दोनों छात्रों का औसत आयु कितना होगा? निकाल लेंगे? बोलिए। काट के छोटा कर लीजिए। नहीं भी काटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 दहन के 120, 11 अट्ठे 100, 11 अट्ठे 88, शेष ग्रुप के लिए माइनस। शेषे क्यों पूछ रहा है? सबसे 12 का दिया है, इसका भी दिया है, शेषे का पूछ रहा है। कितना के लिए? 2 से। 120 में से 88 घटेगा कितना? 12, 20, 32 बट्टा 2 कितना होगा? 16 बरस। कहीं भी रख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर रख सकते आप। हाँ, नहीं तो 12 वाला के गुना करके ना शुरू में रखेंगे। समझे बात को? कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन 12 वाला की शुरुआत में रखा जाए। समझे? समझे कि ना? नेक्स्ट। ये तो और माथा का दर्द है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। बनाए नहीं थे इसको? चलिए देखिए, बनाते हैं, सीखेंगे इत्मीनान से। एक क्रिकेट के बल्लेबाज का उसकी 22 पारियों का औसत कितना है? 60 रन। 22 पारियों का औसत रन 60 है। 22 पारियों का औसत रन 60 है। 22 पारियों का औसत रन 60। उसका सर्वाधिक स्कोर, उसका सर्वाधिक स्कोर, उसका सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, सबसे अधिक, उसका सबसे अधिक स्कोर, सबसे अधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 42 रन अधिक है। अधिक या कम का मतलब अंतर। अधिक या कम का मतलब अंतर। उसका सर्वाधिक स्कोर शॉर्टकट में लिख देते हैं। उसके सर्वाधिक स्कोर न्यूनतम स्कोर से 42 रन अधिक है। अधिक या कम का मतलब अंतर। 42 रन का अंतर है ना, है कि नहीं? चलिए ध्यान देंगे, ये चीज का यूज होगा आगे। आपसे पूछा है, यदि ये दोनों पारियां हटा दी जाए, यानी सबसे अधिक रन 22 पाली खेला नहीं होता है, क्रिकेट मैच में खेलता है, एक बार खेला, एक बार और खेलता है, 3 बार 4 बार खिलवाता है, उस तरह से 22 पाली खिलवाया उससे।
जिसमें से सबसे अधिक रन एगो बनाया था, एगो सबसे कम वाला, यानी 2 पारी को हटा दिया, 2 पाली को हटा दिया जाए, यानी ये 2 पाली को हटा दिया जाए तो बाकी 20 पारियों का औसत रन 62 रहता है। 2 पाली को हटा दिया जाए तो बाकी 20 पालियों का औसत रन कितना हो जाता है? 62 हो जाता है। ठीक है ना? चलिए ध्यान देंगे, 20 पाले का औसत रन 62 हो जाता है। तो पूछ रहा हूं उसमें से, तो सर्वाधिक और न्यूनतम, सबसे अधिक वाला है और न्यूनतम वाला, ये ना है न्यूनतम, अधिक और न्यूनतम दो वाला है, समझिएगा बात को। खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर क्या होगा? चलिए गुना करिए, दिए हुए है तो 60 दूना 122 का कितना होता है? 132 यानी 1320 जीरो, ये ना होगा। सबसे ज्यादा वाला ये है, इसमें से घटाएंगे। 62 दूना कितना होगा? बोलिए, काट के छोटा भी कर सकते हो वैसा, बोलिए ना। 124 जीरो, ठीक है। शेष ग्रुप के लिए है तो माइनस, शेष के लिए पूछ रहा था, कितना के लिए? 2 के लिए। काटिए, कितना होता है? 1300 में से 1200 घटा देंगे तो 100, 120 में से 40 घटाएंगे कितना? 80, 80/2 काटेंगे कितना होगा? 40। ये जो 40 आया है, 40 ये क्या आया है? बोलिए ना, बोलबो नहीं करता। औसत है ना, लिखा था यहाँ पर 40 आया है औसत, ध्यान दीजिए इधर। तो 40 आया है औसत, तो हम बोलेंगे 2 आदमी का औसत है 40, 2 आदमी का औसत है कितना? 2 आदमी का औसत है 40, 2 आदमी का औसत 40, और योगफल टोटल निकालेंगे हम, योगफल दोनों आदमी का। तो संख्याओं की संख्या से 2 आदमी का औसत 40, संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये योगफल, योगफल कितना हो गया? 80। यानी सर्वाधिक और न्यूनतम का योगफल, सर्वाधिक और न्यूनतम का योगफल कितना आया है? 80। सर्वाधिक और न्यूनतम का योगफल कितना आया है? 80। समझ पाए कि नहीं? बोलिए ना, सबसे अधिक है, सबसे कम वाला का अधिक है। तो एक बार दोनों को जोड़ के दिया है और फिर एक बार दोनों को घटा के दिया है, तो बड़का वाला का निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, और छोटका वाला का निकालते हैं तो दोनों को घटा के दूसरे भाग। बताए थे शुरुआती क्लास में, पहला दिन याद करिए, आपको बताए थे ना ऐसा वाला। x + y = 10, x - y = 6। तो आपसे पूछता होगा x का, कभी कभी पूछता है y का, तो कैसे निकालते हैं? ऐसे घटा के ना, एक बार घटाते होंगे, फिर x का मान निकलता होगा, फिर x का मान समीकरण 1 में पुट करने के बाद तब y का मान निकलता होगा। ऐसे नहीं निकालेंगे एग्जाम हॉल में। देखिए कैसे हम बता देते हैं, सीखिए। यहाँ पर x का निकालेंगे तो x को हम बड़ा माने और y को हम छोटा माने। आप कहेंगे कि मास्टर साहब कि x को क्यों बड़ा माने, y को क्यों नहीं माने? क्योंकि बड़ा संख्या में से प्यारे घटता है छोटा संख्या, तो आंसर होता है प्लस में। बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटेगा तो आंसर होगा प्लस में। अगर छोटा संख्या में से बड़ा संख्या घटेगा तो आंसर होगा माइनस में। क्लियर है ना? चलिए ध्यान दीजिए इधर। बड़ा संख्या इसको माने शुरुआत वाला है, क्योंकि कि बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटा है तब ना प्लस में आया है, कुछ होने मतलब प्लस। तो बड़ा ये है, छोटा ये है। चलिए ध्यान देंगे। तो बड़का वाला का मान निकालना होगा तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, 10 और 6 16। बड़का वाला को निकालना होगा तो दोनों को जोड़ के दूसरा भाग, और छोटका वाला का y का मान यानी छोटका वाला का निकालना होगा तो दोनों के घटा के दूसरे भाग। बड़का वाला में जोड़ के दूसरे भाग, छोटका वाला में घटा के दूसरे भाग। समझे? याद रहेगा कि नहीं? अब 10 और 6 16, 16/2 कितना बोलेंगे? 8। 10 में से 6 गया, 4/2 कितना? 2। समझे बात को? 8 और 2 10, सॉरी 10 यहाँ पर है, 8 में से 2 गया तो 6। क्लियर है ना? बड़का वाला निकालेंगे तो बोलिए ना जी, जोड़ के दूसरे भाग, और छोटका वाला में तो घटा के दूसरे भाग। छोटा वाला रहेगा तो घट के, बड़ा वाला रहेगा तो जोड़ के। एक बार जोड़ के दिया है
और एक बार घटा के दिया है। तो हमसे क्या पूछा आपसे, खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर, न्यूनतम ने ना पूछा है, सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा वाला ने पूछ रहा है। तो बड़का पूछ रहा है कि छोटका वाला, बड़का वाला पूछ रहा है। तो सर्वाधिक स्कोर, ध्यान दीजिए, सर्वाधिक सबसे बड़ा वाला पूछ रहा है। तो बड़का वाला पूछेगा, एक बार दोनों को जोड़ के दिया है, फिर एक बार दोनों को घटा के दिया है। तो बड़का वाला निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो आराम से आ जाएगा। करिए, इसको काटेंगे 40, इसको काटेंगे 21, 21 और 40 कितना होगा, 61 नहीं होगा। आपका आंसर कितना, ए नंबर। समझ पाए, बोलिए। ये हाई लेवल चला गया माइंड से बाहर, माइंड को फ्रेश कर दिया अभी आपको। क्या बोले, 16 इयर्स हाईएस्ट स्कोर 61, ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं समझ में आया, बस दुइये को है, देखिए ना अभी चुट से उड़ जाएगा, तुरंत एक बार लिखेंगे सट से उड़ जाएगा। औसत वाला प्रश्न सब पढ़ा लेगा, बड़ काबिल है मास्टर साहब से। तो खाली औसत वाला प्रश्न को धराइए, देखिए कैसे मिर्गी आता है उसको। औसत वाले प्रश्न को अगर आप बना लिए तो समझिए आप मैथ पढ़ाने लायक हो गए। कहाँ, यहाँ लिखा है इसमें सर्वाधिक स्कोर, उसके न्यूनतम स्कोर 42 है, अधिक। समझे, मिटा दूं, यानी प्रश्न पढ़ते थे तो नहीं ध्यान दिए आप। दुइये गो, दुइये गो, एगो नहीं लोग पढ़ता है, दूगो पढ़ता है, दूगो। छाप लिए थे आप लोग, कोई छाप लिए थे, कहीं दे दीजिए पे, अब तो बन जाएगा। होता गया, जोड़ के दूसरे भाग करें, आगे बढ़े। चलिए आज है लास्ट, अंतिम, बस ये दोनों, ये क्वेश्चन सब रहता है। ये सब थोड़ा मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ऑड, बताने के बावजूद भी नहीं समझ में आता है स्टूडेंट सबको, ऐसा चीज है ये सब चीज। समझ में आएगा, इसमें जो रियली में कहता है ना उसी को पकड़ना होता है, समझेंगे। 8 समिति में, सॉरी, एक समिति में 8 सदस्य, एक समिति में 8 सदस्य, कितना सदस्य है, 8 सदस्य। एक समिति में 8 सदस्य यानी जनसंख्या है, ये संख्या है। एक समिति में 8 सदस्य, 8 व्यक्ति, जिनकी औसत आयु कितना है, 40, जिनकी औसत आयु है 40। एक समिति में 8 सदस्य जिनकी औसत आयु है 40 बरस, 55 बरस के एक सदस्य के स्थान पर 39 बरस के एक सदस्य के आ जाने के कारण समिति के सदस्य की औसत आयु क्या होगी। 55 बरस का एक व्यक्ति पहले से था, इसके जगह पर 39 बरस का एक आदमी क्या किया, आ गया। 39 बरस का एक आदमी आ गया, तो 55 बरस का था वो तो चला न गया, बोलिए ना। अब उसके बारे में चर्चा तो नहीं करेंगे। अब 39 बरस का ये आया बुढ़ा, समझे कि ना बात को। तो 39 बरस का आया है, तो हम देखेंगे कि औसत में कमी होगा कि वृद्धि होगा, कमेगा। पहले औसत जोड़ जाड़ के लाया था, यानी इतना आदमी बैठे, सबका उम्र जोड़ लिए, अब भाग कर देते, पता चल गया औसत उम्र मान लीजिए 40 है सबका, है ना। तो इसमें से एक आदमी 55 बरस का निकल गया, अब 39 बरस का एक आदमी आ गया, तो इसमें उम्र में कमी होगा कि वृद्धि। कमी मतलब, कमी मतलब समझ रहे कि नहीं बात को। कितना वर्ष कमेगा, बोले ना 16 वर्ष कमेगा, कमेगा ना, तो 16 वर्ष कम बोलेंगे। कमी मतलब माइनस कर दिए, कोई दिक्कत। तो ये 16 बरस हो गया, 55 बरस था ना, औसत नहीं ना बोला था, औसत नहीं ना बोला था। ये 55 बरस का एक आदमी चला गया, 39 बरस का आ गया, तो आप देखेंगे औसत में हमको कमी हो गया। कितना कमी, 16 का कमी हो गया। तो ये औसत है, मेन औसत में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मेन औसत में औसत है ना, औसत में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और संख्या कितना है, बोलिए ना,
तो हम बोले योगफल में संख्याओं की संख्या से भाग कर देते हैं तो क्या हो जाता है, औसत, ये औसत काट छट करिए पहले। 40 माइनस 8 दूना कितना 16, 2 40 में से 2 घटेगा कितना 38। आपका आंसर कितना हो जाएगा, समझ पाए, छापिए। 8 आदमी में 8 आदमी में एक आदमी चला गया तो फिर 8 आदमी ना हो गया, फिर उतना आ ही नहीं गया। एक आदमी गया फिर आ ही गया, उतना ही आदमी ने रह गया। जनसंख्या में तो कमी नहीं ना हुआ और एज में कमी हुआ, एवरेज में। चलिए, मेन औसत में आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, समझे। चलिए, रियली जो है उस पर आएंगे। रियलिटी ये है कि 39 बरस का हमारे हाथ आया, तब सोचेंगे पहले 55 रुपया मिलता था, अब 39 से मिल रहा है, यानी कितना 16 कम मिल रहा है हमको। कम मतलब माइनस, तो 16 रुपया है, तो संख्याओं की संख्या से भाग कर देंगे तो औसत में आ जाता, नहीं आ जाता है। ये औसत था ना 40, औसत आयु कितना है 40। मेन औसत में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, समझे कि ना है, बोलिए ना, आगे बढ़े, क्लियर है ना अब। चलिए, एक गो लास्ट, जय हो, अंतिम। आप लोगों को बनाने के लिए तो छोड़ देते, लेकिन अगला दिन आप हमको दिक्कत करेंगे, प्रॉब्लम करिएगा, इसीलिए बता ही देते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद ये तो खत्म हो गया, उसके बाद टाइम एंड वर्क ना, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी एक ही दिन में हम पार कर देंगे, आराम से इत्मीनान से बैठे रहेंगे। यहाँ पर जो प्रॉब्लम होगा पूछिएगा ना, तो लाभ बलाभ देखिए ध्यान देते हैं, बस एक ही दिन में पार हो जाएगा। उसके बाद ज्योमेट्री मेंसुरेशन का नहीं बता देंगे, मेंसुरेशन बढ़िया से बता देंगे, फॉर्मूला से को याद करा देंगे, फॉर्मूला से को याद करा देंगे, आधा घंटा बोलेंगे पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा, पूरा मेंसुरेशन का, बेलन, शंकु, प्रिज्म, सम, चतुष्फलक जितना होता है, पिरामिड, सारा चीज टोटल सूत्र याद हो जाएगा। शंकु अंकु छिन्नक जितना होता है इसका टोटल फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखिए कैसे बोलेंगे हम, सीखिएगा, ये सब चीज पर रिसर्च है। अमन के 10 विषय का औसत प्राप्तांक कितना है 56। 10 विषय का औसत प्राप्तांक 56, औसत प्राप्तांक कितना है 56। 10 विषय का, 10 विषय का औसत प्राप्तांक है 56। ये मेन औसत में आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना, बताए तभी ध्यान देंगे। बाद में यह ज्ञात हुआ कि 2 विषय हिंदी तथा अंग्रेजी, 2 विषय हिंदी तथा अंग्रेजी, 2 विषय हिंदी तथा अंग्रेजी, हिंदी तथा अंग्रेजी, 2 विषय हिंदी तथा अंग्रेजी में क्रमशः 33 और 87 के स्थान पर 33 और 87 के स्थान पर लेना देना चाहिए कितना नंबर, हिंदी में 33 नंबर, अंग्रेजी में 87 नंबर। लेकिन गलती से 23 और 17, लेकिन गलती से सही के हिसाब से था ना, इस सही के हिसाब से था, सही में इसको आया था कितना 33 नंबर और 87 नंबर, लेकिन गलती से बेचारा क्या किया ही कितना 23 और ऐसे क्या हो रहा है 23 और 17 पढ़ लिया, समझेंगे, पढ़ लिया तो गलती से ना पढ़ लिया, तो क्या पूछ रहा है उसका सही औसत क्या होगा, सही वाला पूछ रहा है गलत वाला पूछ रहा है, तो हमको सही पर चलना है, ठीक है ना, यही चीज समझना होता है। सही वाला पूछ रहा है तो हमको सही वाला पर बस नजर रखना है, समझ रहे कि ना बात को। चलिए, लेकिन गलती से दे दिया ये ना, गलती से दे दिया तो अब हमको बोला है कि आप सही वाला हमको बताइए, तो सही वाला करप्शन करते हैं, गलती से सही पर जाएंगे तो इसको नहीं ना लेंगे हम, बोलिए ना जी, इसको नहीं लेंगे हम और नहीं इसको लेंगे, नहीं लेंगे। तो 23 से 70, 23 से हम 33 पर जाएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब प्लस, क्लियर है कि नहीं।
23 से 33 पर आएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? कितना बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब प्लस, करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 17 से 87 पर जाएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? कितना बढ़ेगा? 70 बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा मतलब प्लस। तो ये टोटल योगफल ना हो जाएगा। हिंदी वाला में 10 नंबर बढ़ाएंगे और अंग्रेजी वाला में 70 नंबर बढ़ाएंगे, तो टोटल हिंदी और अंग्रेजी मिला के 70 10 80 नंबर बढ़ाएंगे। तो 10 विषय था ना, टोटल विषय में संख्याओं की संख्या से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? औसत। नहीं हो जाएगा? ये योगफल है, संख्याओं की संख्या से भाग कर देंगे तो औसत। ये कहाँ का पता है? कुछ पता चल रहा है? पहले जो कुछ देता था ऐसा करके 10 विषय का 56, 5 विषय का इतना इतना, तो यही ना निकालते थे हम लोग लास्ट में नजदीक नजदीक से। अब सारा गायब कर दिया, यही चीज पूछ रहा है, समझिए। 56 प्लस 70 10 कितना होगा? 80 बटा 10, 0 0 कटेगा, 56 8 कितना होगा? 8 से 14 64। समझ पाए? कोई दिक्कत नहीं? तो आप डायरेक्ट जोड़ भी सकते थे। 33 और 87 मिला कितना हो जाएगा? 120 नहीं हो जाता है? 23 और 17 मिला करके 40। 40 से 120 पर जाएंगे, कितना बढ़ना होगा? 80 बढ़ना होगा, तो 80 लिख देंगे डायरेक्ट, उससे भी हो जाएगा। समझ पाए? कोई दिक्कत? आज के लिए धन्यवाद। लाइव वाले के लिए इतना ही, कंप्लीट हो गया। कल के अगला क्लास में आप छाप ही रहे थे, मिटा दी। कल के अगला क्लास में मिक्स्ड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, ये सब समूचा सारा मिला करके कंप्लीटली बताया जाएगा और क्लास भूलेंगे नहीं। पाइप एंड टंकी, टाइम एंड वर्क में सारा चीज आ जाता है, सब बता देंगे। हाँ, एक ही दिन में पार कर देंगे। 2 घंटा बैठे रहेंगे, आराम से कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद मेंसुरेशन खत्म, एक दिन मैराथन बता देंगे पूरा कंप्लीटली। 3 दिन में क्लास कंप्लीट हो जाएगा आपका, 3 से 4 दिन में। समझ रहे बात को ना? चलिए, लैब वाले के लिए बंद कर दीजिए।